चले मैं चौधरी साहब के बाद चौधरी साहब जरा ना तुसी खुल के गल करया करो, तुसी पता नहीं क्यों मतलब तुसी खांदे की हो आजकल, तुसी 2000 सेंटेंस बोलते चुप कर जाते हो। और सर बताएं हो क्या रहा है, लोग सुनना चाहते हैं आपको। मतलब पीटीआई के कितने लोग, कितने एमएनए सुने चौधरी साहब, कितने एमएनए आगे पीछे हो गए हैं, कितने सेनेटर्स बाहर से फर्स्ट क्लास की बिजनेस क्लास की टिकट लेके आ गए ने, और वो सारे पाकिस्तान के अंदर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो इतने की कोई खीर बंडी जा रही है, मतलब कोई चक्कर तो है जिसके लिए वो आ रहे हैं। भाई बात यह है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन एक चीज़ है जो सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन में जो इस्तेमाल की जाती है कि बड़ा तजाद क्या है कि आया पीटीआई का मैंडेट मिलना है या नहीं मिलना। आज भी दूसरी पार्टी वाले ने कहा है कि ये 2.5 घंटे मीटिंग हुई है, लेकिन हुकूमत के पास इस तरमीम के लिए कोई पॉसिबल जवाब है ही नहीं। जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो ये ढींगे मार रहे हैं, तरमीम किस लिए करना चाहते हो? इससे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। तुमने तो हशर कर दिया हर चीज़ का। प्लीज़ स्टॉप दिस। चौधरी साहब चलो ये तो आपकी असेसमेंट हमारे सामने आ गई, मैंने जो सवाल आपसे किया उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या पीटीआई का अपने एमएनएस के ऊपर और सेनेटर्स के ऊपर कितना कंट्रोल है? जो भी हसन ने खबर दी है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आगे पीछे वो दाएं बाएं आगे पीछे हुए हैं, जो कुछ मेहमान बने हुए हैं, वो भी कह रहा है कि अब सारे लोग अपनी मर्जी से हैं। वहाँ से क्या खबर है कि इनके कितने लोग आगे पीछे जा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बहसियत जमात तो वो ये दावा कर रहे हैं कि जी सारे हमारे राब्ते में हैं, लेकिन वो आपको याद होगा जब ये सादिक सजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था, जब शो ऑफ हैंड हुआ था तो मेजॉरिटी एक तरफ सी, जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई थी उसके बाद मेजॉरिटी दूसरी तरफ चली गई थी। लेकिन नाजरीन ये जो तरमीम होनी है, ये किसी भी एमएनए और सेनेटर ने वोट डालना है तो उसने बिल्कुल सबके सामने कहना है कि मैं ये वोट डाल रहा हूँ। ये नहीं होता, ये कोई यहाँ पे सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी। तो पार्टी से क्या आपके पास खबरें हैं पीटीआई के अंदर से? पीटीआई तो यही दावे कर रही है ना कि हमारे बंदे नहीं टूट सकते। क्यों? उनको पता है कि भाई वोटर तो हमारे वो मुंह यानी हमारा तो हशर कर देंगे। जो भी कोई लोटा बनता है तो ही विल फेस वेरी टफ टाइम एट द हैंड्स ऑफ द पीपल दैट हैव इलेक्टेड देम। तो इसलिए वो उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि लोग वो जितना भी पैसा या प्रिविलेज इनको ऑफ़र किया जाए या डराया जाए, ये अपने वोटर के दबाव में हमें नहीं छोड़ेंगे। और ये वज़न रखती है बात। लेकिन जो दूसरी चीज़ हमने पाकिस्तान में देखा है, जो भी रियासत और उसकी पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो जब किसी चीज़ का तहैया कर ले तो वो, और जिस तरह तमाम हदें फलांगी जा रही हैं, तो वो बंदे भी पूरे कर लेंगे और ये जो स्टेटस को रखना चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसका नतीजा इनके लिए इतना भयानक होगा कि फिर ये सारी उम्र पछताते रहेंगे, इनको मिलेगा कुछ नहीं। नाजरीन ब्रेक की तरह जाते हैं, ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे लाहौर। वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है एक निजी कॉलेज के अंदर। लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करता चलूँ। ख़बर ये है कि जो मौलाना साहब के साथ ये हुकूमती इत्तेहाद की बातचीत चल रही है, वो बातचीत इस बात पे हो रही है कि हुकूमत इस बात पे मान जाएगी कि एक सेपरेट शायद कोर्ट ना बने फॉर द टाइम बीइंग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। लेकिन अगले चीफ जस्टिस के लिए वो जो पैनल वाला इशू है कि जी 3 या 4 या 5 जजेस का एक पैनल हो, उससे जो है नई चीफ जस्टिस की सिलेक्शन हो, उसके ऊपर शायद बात बन जाए मौलाना साहब के साथ। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। 26वीं आईनी तरमीम अभी जो है जिसे कहते हैं ना जहाज़ की फ़्लाइट के अंदर काफ़ी टर्बुलेंस है, और अब देखते हैं कि 26 अक्टूबर को तक 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनता है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।